प्रचंड देव जी गजब हो गया। अरे आप सुन रहे हैं? वो भीमराव पास हो गया, पास ही नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स में टॉप भी कर गया वो। आप यहाँ मालिश करवा रहे हैं। भीमराव अपनी जात का पहला लड़का बना जिसने 10वीं पास की, पहला लड़का बन गया है जिसने 12वीं पास की। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ वो नायक बनता जा रहा है और आप खलनायक। गोलू। जी मालिक। भाई तरफ भी करना। अरे क्या सुन नहीं रहे क्या मेरी बात? प्रचंड जी, करवाइए, मालिश करवाइए और थोड़ा जोर लगवाइए, क्योंकि चमड़ी मोटी हो गई है आपकी। कुछ फर नहीं होता आपको, निर्लज्ज हो गए हैं आप प्रचंड देव जी। अरे मेरा यहाँ खून खोला जा रहा है और आप यहाँ बेशर्मों की तरह मालिश करवाए जा रहे हैं। भूल जाइए कि उस भीमराव का कुछ बिगाड़ना है, क्योंकि धर्म की, जात की, संस्कृति की रक्षा करना अब आपके औकात के बाहर की बात है। अच्छी तरह समझ गया हूं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो मालिश करवाइए और मालिश करवाने के बाद अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घर के किसी कोने में बैठ जाइएगा आप। नरोत्तम जोशी, कल का लौंडा हमें औकात दिखा रहा है। हमने तुझे तेरी औकात नहीं दिखाई तो हमारा नाम भी प्रचंड देव नहीं। तू क्यों रुक गया? हाँ? नहीं मालिक। कर मालिश। कबूतर सहला रहा है तू? बोल गया मालिश करना? नहीं मालिक। लात मारेंगे, सीख जाएगा। अच्छे से कर। मालिक छुट्टी चाहिए। बेटी ने आके कहा मेरे दरवाजे का पशु रस्सी तोड़कर भाग गया, उसे ढूंढने के लिए जाना। क्या? कितने का पशु है तेरा? मालिक ये कोई 12 रुपए का होगा। वो तो हमसे ले लेना। अब तुम सिर्फ वो करोगे जो हम कहेंगे। गोलू। जी मालिक। ये समय मालिश का नहीं, बल्कि किसी की हजामत करने का है। जी मालिक। तुम्हारा नाम? जी राम जी सकपाल। ठीक है। और तुम्हारा? पुरंजन। ठीक है। ये बोरे उठाओ और वहां ले जाओ। जाओ। अरे वो हाथ गाड़ी वाला अभी तक नहीं आया क्या? नहीं आया मालिक। क्या? कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो ज्यादा पैसे ले रहा है, उसके बावजूद भी काम पर नहीं आते। अब ये सामान कौन पहुंचाएगा? राम जी, क्या सोच रहे हो? उठाओ। अगर पैसे होते तो बेटे के पास होने की खुशी में मिठाई बांटते, और मैं तो पेंशन के पैसे देने से रही। सेठ जी, अगर मैं हाथ गाड़ी खींचूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना? हाँ मिलेगा तो सही, पर अपनी उम्र तो देखो, कितना ज्यादा बोझ खींच पाओगे तुम? पेंशन के अलावा जो भी पैसे लाएंगे आप, उससे आप जो कहेंगे वो बना दूंगी मैं। हाँ खींच लूंगा सेठ जी। ठीक है, ले जाओ, पर संभल कर जाना। जी। अरे राम जी, लेकिन राम जी, अरे सुनो तो राम जी, ये हाथ गाड़ी पर बोरियों का वजन देख रहे हो कितना है? हम खींच पाएंगे ये? खींचेंगे, खींचना पड़ेगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन राम जी, ज्यादा पैसे मिलेंगे, हम ये कर पाएंगे? करना पड़ेगा पुरंजन। राम जी, भीम का बाप हूं, ज्यादा पैसे कमा कर जाऊंगा तो घर में कुछ बनवाऊंगा, जिससे भीम का हौसला बढ़ेगा, वो आगे की पढ़ाई करेगा। भीम आज कॉलेज गया है, आगे की पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है ना कि मैं मेरी मेहनत और बढ़ाऊं,
ताकि कल को भीम को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। राम जी तुम्हारी सारी बात ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा वजन कैसे खींच पाएंगे हम? करना पड़ेगा। बधाई हो भीम, तुम उत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र की परीक्षा में तुमने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। धन्यवाद गुरुजी। और नाम जोशी जी, आपको भी बधाई हो। मुझे? वो किस लिए? यदि शिष्य सफल हो जाता है तो उसकी सफलता का श्रेय उसके गुरु को भी मिलना चाहिए। तब तो आप भी बधाई के पात्र हुए। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सच में आप जैसे गुरुजन हैं जो मुझे पढ़ाते हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ये सब कर पाता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुरुजी, मैं आगे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है? मुझे क्या क्या करना होगा? आगे की पढ़ाई? भीमराव, मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हो। जो मैं जीवन में करना चाहता हूँ उसके लिए आगे पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आगे की पढ़ाई तो करनी ही होगी। नाम जोशी जी, भीमराव अपनी जात का पहला विद्यार्थी है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। और केवल उत्तीर्ण ही नहीं हुआ है, बल्कि अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं भीमराव ने। भीमराव की पढ़ाई हमेशा केवल रोजगार पाने तक सीमित नहीं रही। इसे तो नायक बनना है, अपने जात का, अपने समाज का। अपने समाज और अपने जाति के लोगों की स्थिति बदलने के लिए अपने समाज के लोगों को समाज में बराबरी का हिस्सा देने के लिए भीमराव को लड़ना होगा और लड़ाई में विजय प्राप्त करनी होगी। और इसका केवल एक ही मार्ग है कि भीमराव आगे पढ़े और आगे बढ़े। इसलिए भीमराव का आगे पढ़ना अत्यावश्यक है। क्या हुआ गुरुजी? क्या सोच रहे हैं आप? भीमराव, मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे की पढ़ाई बहुत महंगी है। कैसे कर पाओगे तुम ये सब? महंगी मतलब कितने पैसे लगेंगे? भीमराव, अगर पूरे 1 वर्ष का खर्चा जोड़ लिया जाए तो 25 रुपए तो लग ही जाएंगे। ₹25? हाँ भीमराव, हाँ, समस्या ये भी है कि ये पूरा पैसा इस 1 माह की अवधि में जमा करना होगा। 1 महीने में 25 रुपए कहाँ से लाऊंगा गुरुजी? यही तो मैं सोच रहा हूँ भीमराव। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए आगे की पढ़ाई कर पाना बहुत कठिन होगा। कैसे कर पाओगे ये सब? रंजन, हाँ, अब लग रहा है कि भीम को पढ़ाने का मेरा जो सपना है वो पूरा हो रहा है। तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा राम जी तो किसका होगा? तुम बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हो, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे हौसले के बीच में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। जोर से खींचो राम जी, थोड़ा ऊपर। रंजन, जोर से। हाँ,
राम जी, मैं आगे आता हूँ। राम जी, प्रचंड जी बाहर आइए, आइए बाहर। ये क्या कर रहे? ये क्या बदतमीजी है प्रचंड जी? इस बदतमीजी के लिए इन्हें दंडित कीजिए। मालिक, मेरा जो पशु भाग गया था वो नरोत्तम जोशी जी के दरवाजे के आगे मर गया। इन पे पशु हत्या का पाप चढ़ा है और ये उस पाप का पश्चाताप करने से इनकार कर रहे हैं। झूठा! क्या झूठ बोल रहा है? क्या 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 चाहता है कि तेरे पशु को पागा पहन के मैं गली गली भीख मांगू? भीख तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं प्रचंड देव जी आप? मतलब हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात हमारी संस्कृति, संस्कार और मान्यताओं की है। बात हमारे परंपराओं की है। और तुम्हें मौका मिला है कि तुम सबके लिए उदाहरण बन सको। हर जात वालों को ये बता सको कि तुम अपनी जात और अपने धर्म के लिए कितने अड़िग हो। प्रचंड देव जी, आप मुझे जानते हैं ना? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? कैसी बात करते हो तुम? हम जानते हैं ना, नरोत्तम जोशी हो तुम, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। नरोत्तम जोशी जी के पाप के प्रायश्चित की प्रक्रिया शुरू करें। इन्हें बांध दें। मैंने नहीं किया। अच्छी तरह समझ गया हूं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो मालिश करवाइए और मालिश करवाने के बाद अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घर के किसी कोने में बैठ जाइएगा आप। नरोत्तम जोशी, इस इलाके में प्रचंड देव से बड़ा आज तक ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। बाबा सुनिए, उठिए ना। क्या हुआ बाबा? क्या हो गया इन्हें? बाबा डॉक्टर साहब, कब तक होश आ जाएगा इन्हें? अब देखिए, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उसके बाद आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। नर्स। लेकिन कैसे हुआ है ये सब? तुम्हारे साथ गए थे ना? कैसे हुआ? तुम्हारे कारण हुआ है ना। तुम राम जी से ये कहती कि पेंशन के पैसे के अलावा कोई दूसरा पैसा घर पर लेके आएंगे तो उसका मीठा बनाऊंगी। ना वो इतनी मेहनत करने के बारे में सोचते, ना इतना बोझा उठाते, ना गिरते और ना ये सब हालत होती। बाबा, भीम, बाबा, 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 ये क्या हुआ है? हाँ? पुरंजन भाव ने बताया कि मैंने पेंशन के पैसे देने से मना कर दिया, तो पैसों के लिए बोरियां ढो रहे थे, संभल नहीं पाए और गिर गए। बाबा, कैसा लग रहा है आपको? कैसे बाबा? ठीक हो गए। चलो घर चलते। नहीं 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 बाबा, आप यहाँ पे आराम कीजिए, घर नहीं जाना है अभी। नहीं, मेरी बात सुनो, घर चलते। ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? चलो
बाबा आराम से। भैया आ जाओ बाबा। धीरे। क्या हो रहा है क्या बाबा? बाबा? क्या हुआ? बाबा राम जी, डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? देखिए अभी उठ गए थे, चक्कर आ गए, गिर गए। क्या हुआ होगा इन्हें? इनको जल्दी से जांच कक्ष में लेकर चलिए। इनके पूरे शरीर की जांच करनी पड़ेगी। हाँ वार्ड बॉय, जल्दी आइए। जल्दी लेकर चलिए इन्हें। जल्दी चलिए। बेटा आराम से। आराम से, आराम से। चलिए। देखिए आप लोग बाहर बैठ के इंतजार कीजिए, मैं चेकअप करके आता हूँ। प्लीज बाहर वेट कीजिए। मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ बाबा को अभी अचानक? उम्र हो गई है उनकी, फिर भी मजदूरी करनी है, मानते ही नहीं है। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? देखिए अच्छा हुआ कि वो सिर्फ अपनी सर की चोट का इलाज करवाकर नहीं गए, बल्कि उनके सारे शरीर की जांच हो गई। उनकी हालत काफी खराब है और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में उनकी हालत और बिगड़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब? देखिए जांच से पता चला है कि उनके शरीर में ताकत की कमी है, काफी सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई। जैसे अभी वो यहाँ से उठते ही गिर गए, बेहोश हो गए, ऐसे ही आने वाले समय में वो कभी भी खड़े खड़े गिर सकते हैं या बेहोश हो सकते हैं, जब तक कि वो कुछ खा पी कर फिर से अपनी ताकत हासिल नहीं कर लेते। आप मेरे साथ आइए, मैं कुछ दवाइयाँ और खाने पीने की सामग्री लिख देता हूँ। हाँ आइए। देखिए आप उनके बेटे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। उन्हें पूर्ण तरीके से आराम करवाइएगा और हाँ, कामकाज बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद कीजिए कि 1-1.5 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे डॉक्टर साहब। खाने पीने में उन्हें क्या देना है मैंने इसमें लिख दिया। जी, ये लीजिए। जी धन्यवाद। ये देखो तुम्हारी नई किताबें, एक बार देख लेना। जो जो तुमने कहा था वो सब है ना। मेरी अब उम्र कितनी बची है पता नहीं, जब तक जिंदा हूं मुझे अपना संघर्ष करने दो। मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से तुम पढ़ोगे। और हाँ, इस विषय पर न तुम कुछ बोलोगे न मैं कुछ सुनूंगा। काश मैं अमर होता ताकि फक्र के साथ पूरी दुनिया को अनंत काल तक कह सकता हूं कि मेरे बेटे ने आगे बढ़ने के लिए क्या क्या संघर्ष किया है।